असद उमर ने कहा है कि शायद हम मजीद स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि लॉकडाउन की मुआशी सरगर्मियों पर खासे मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें, ये बहस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि दुनिया भर में है। जी। अमेरिका की कुछ रियासतें बड़ी पैनिकी हो रही हैं और कहती हैं कि फ़ौरन लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए, और एक दो रियासतों ने तो उस पर काम शुरू भी कर दिया, उसको ओपन भी कर दिया है। इटली में जिसमें बहुत ज़्यादा सख्ती रही है, सबसे ज़्यादा मुसीबत पड़ी है, वहाँ भी ये सूरत हाल है। यूरोप में, स्पेन में, फ्रांस वाले थोड़ा सा इसको आगे करना चाहते हैं, बरतानिया में, हर जगह ये अब बहस है कितने दिन हम इस तरह बैठे रहेंगे, हमारी इकॉनमी का क्या बनेगा। दुनिया की मईशत सुकड़ गई है और ऐसा लगता है कि पहली बार हुआ है, एक सदी के बाद हुआ है पहली बार, जो मशहूर वहाँ डिप्रेशन आया था उसके बाद पहली बार हुआ है कि हमारी मईशत दुनिया भर की सिमट रही है। देखें, आप टेक्सटाइल का कारोबार करते हैं पाकिस्तान में और अपनी चीज़ें मसनूआत बाहर बेचते हैं, बाहर कोई खरीदने वाला होगा तो बिकेगी। बिल्कुल। ये आपको कभी लगता होगा कि स्टोर, सुपर माल सारे बंद हैं और आपको नए नए कोई कपड़े खरीदने होते हैं, ये शौक है, अब ईद आ रही है तो आप कहते हो कहाँ से खरीदें। यहाँ तो चलो थोड़ा बहुत ऑनलाइन काम हो गया है, लेकिन ये जो विंडो शॉपिंग करने आने वाले अचानक खरीद लेते हैं, वो तो उसका सब्स्टिट्यूट तो नहीं है। बिल्कुल। अब वही हाल पाकिस्तान के अंदर है, सारी दुकानें बंद हैं, सारे शॉपिंग मॉल बंद हैं, हर चीज़ की सनत जो है वो लॉकडाउन है, कारखाने बंद हैं। अभी उन्होंने इजाज़त दी है कुछ कारखानों को कराची में खुलने की या फैसलाबाद में खुलने की या और जगहों पे खुलने की, लेकिन जो असेसमेंट दी है असद उमर ने वो गलत नहीं होगी, वो ठीक होगी बिल्कुल। और उन्होंने कहा जी कि ये अगर ऐसा रहा तो 10 लाख अदारे बंद हो जाएंगे। बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद है, और 1,80,00,000 लोग बेरोजगार हो सकते हैं, और ये कि 2 से 7 करोड़ लोग जो हैं वो खत्ते गुर्बत से नीचे जा सकते हैं। अच्छा, ये सारे जो अदाद शुमार हैं ये बहुत तशवीशनाक हैं और ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि इस मुल्क की मईशत पे बहुत बुरे, ये कि आप खोल रहे हैं सारा शालमी, ये बड़ी मार्केटें, आप कहते हैं छोटे शहरों में खोल दो, वहाँ कोरोना का इतना मसला नहीं है, वहाँ की दुकानें खोल दो, मतलब खुली हुई हैं। अगर मैं सच बोलूँ तो अभी हमारे एक दोस्त गए हैं फैसलाबाद और उन्होंने कहा कि मैंने जुमे की नमाज एक मस्जिद में पढ़ी है जिसमें पैक्ड मस्जिद थी, बैक टू बैक बंदे थे, कोई वो जो आपका था सिस्टम उसको ख्याल नहीं रखा गया था। ये सिर्फ लाहौर में और शायद बड़े शहरों में कहीं होता है। फैसलाबाद तो बहुत बड़ा शहर है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन वहाँ इस पे अमल नहीं हो रहा। अच्छा, लोग चल रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं, कारोबार हो रहा है, उनका माल आता है लाहौर से, लाहौर की मार्केटों से। वो अगर मार्केटें काम नहीं करेंगी तो समझेंगे सारा काम खत्म हो चुका है। इस पूरी मईशत के साथ अब बयानियाँ, वो असद उमर ने बेवकूफ़ी की, कहा कि रोज़ महीने में 4,000 लोग जो हैं वो ट्रैफिक हादसा का शिकार हो जाते हैं। ये बात करने वाली नहीं, यहाँ देखा जाए सभी ने इस पर तनकीद की है और उससे कहा है कि जो कंपैरिजन है कोई कि अगर हादसे से लोग मरते हैं तो कहते हैं हमने ट्रैफिक बंद कर दी है, लेकिन ट्रैफिक के SOPs तो अमल कराते हैं ना आप। बिल्कुल। ये तो नहीं है कि चूंकि लोग मरते ही हैं जी SOPs भी खत्म कर दो, राइट पर जाने के बजाय लेफ्ट पर चले जाओ, बोर काटना गलत काट दो, ये तो नहीं करते ना जी। इस तरह लॉकडाउन में सबसे बड़ा मसला ये था कि आप उन कवानीन पर, SOPs पर, उन चीज़ों पर अमल करें जो इसकी रिक्वायरमेंट है। हम कितनी कर पाए एज ए नेशन, शायद हम कर नहीं पा सकते। अब तो देखो ना, स्पेन के लोग, इटली के लोग सड़कों पर निकल आए, एक जगह के लोग कहते हैं कि कारखाने नहीं खोले तो हम जनाब ये कर देंगे, वो अपनी असला लेके अमेरिका में निकल आए। तो ये सारी सूरत हाल बताती है कि हमारे यहाँ, और ये लहजा भी बताता है, और इमरान खान का मजाज पहले दिन से ये था कि लॉकडाउन एक तरफ ये तो अशराफिया का खेल है और आम आदमी के लिए तो रोटी रोजी है, उसका क्या करेंगे। ये जो उनका एक नैरेटिव है, बयानिया है, इसका मतलब ये है कि जल्दी ही हम लॉकडाउन को और स्मार्ट करने वाले हैं। वो लड़की पतली हो जाए ना तो उसको ये नहीं कहती तुम कमजोर हो गए हो, उसे कहते हो तुम स्मार्ट हो गए हो। हाँ, तो ये वही है स्मार्ट लॉकडाउन कि मईशत पतली हो गई है और उसका फालतू चर्बी पिघल गई है, और हम कह रहे हैं कि जी ये हम स्मार्ट करना चाहते हैं। तो ठीक बात है सर, वो कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन को खोलेंगे, वज़ीर आज़म ने बयान दिया। आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या, जब हम खोलेंगे तो खुल जाएगा, और ज़्यादा ट्रैफिक होगी तो प्रॉब्लम पैदा होगा। लाहौर जैसे शहर को आपको एहतियात से करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि रेस्टोरेंट्स अभी ना खोलें, शादीगर नहीं खोलें,
फलां जगह नहीं खोले, ये इस तरह की बातें बहुत से करते हैं। लेकिन लोगों का इज्तिमा हमारे यहाँ देखिए आज भी सड़कों पर जगहों जगहों पर होता है। सबसे ज़्यादा डेथ टोल जो है पेशावर में है, और पेशावर में जो तस्वीरें आ रही हैं वो साफ बताती हैं कि लोग कुछ नहीं कर रहे, बैठे हुए चपली कबाब खा रहे हैं। और सर आज मैं आ रही थी तो मैंने लाहौर में एंटर हुई हूँ तो मैंने देखा एक बड़ी लंबी कतार बनी हुई थी लोगों की, और उनमें गैप आप देखें कि 1 से आधे इंच का होना है गैप, बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिमटे हुए थे। नेशनल बैंक के आगे बहुत लंबी कतार थी, हाथों में मोबाइल फोन पकड़े जो 12,000 रुपया लेने के लिए। तो यही हाल नादरा ऑफिस की तरफ देखें तो वही हाल, वहाँ पे भी यही है। कोई यहाँ हम मैनेज नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं जी वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, उनके अकाउंट में पैसे खुद चले जाते हैं, उनकी मदद वहाँ पहुँच जाती है। हर मुल्क में प्रॉब्लम पैदा होता है। मेरा एक भतीजा है, वो वहाँ वुहान में ही था, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, और वो सिर्फ 1 महीने के लिए गया था दोबारा अपनी डिग्री लेने के लिए। अब वहाँ 3 महीने से फंसा हुआ है, और वहाँ से इसलिए नहीं आ रहे कि यहाँ आएंगे तो 15 दिन क्वारंटाइन में रहेंगे, फलां करेंगे। वहाँ वो ज़्यादा केयर कर रहे हैं, ज़्यादा लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में अब ये बैलेंस कायम रखना, और कल परसों जो उसका काबीना का इजलास हो रहा है, मंगल को होता ही है, हो सकता है कि उस इजलास में कुछ फैसले भी किए जाएं, उसको क्लियर भी किया जाए। लकीली ये सूरत हाल है कि इस वक्त हमारी फ़ौज जो है वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की सूरत में एक तरह से सारी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रही है, और उसको बेहतर तौर पर ले जाने की कोशिश कर रही है। वरना तो सूबे भी लड़ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। अल्लाह करे बेहतर होगी।